नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। ये एक पुरुष का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए 1977 का जन्म है। ये हाथ क्या कहता है, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, रेखाएं कौन सी किन चीज़ों को दिखाती, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, पूरा हाथ अगर देखा जाए तो हाथ अगर कहा जाए चौड़ा है। मैं हमेशा कहता हूं चौड़ा हाथ वाले बिजनेस ही करते हैं, स्वतंत्र काम करने के आदी होते हैं। एक बात। दूसरी चीज, हाथ में अगर देखा जाए कहीं ना कहीं उंगलियां अगर देखी जाए इनकी गदेली के मुकाबले सामान्य है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये भाग्य को बढ़ाने वाली। अब बात करते हैं इनके अंदर के हाथ की। सबसे पहले बात करते हैं इनके माउंट्स की। इनके माउंट अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। दो चीज़ें मैं अभी तुरंत बोलूँगा। एक ये, ठीक है, ये हिस्सा चौड़ा होना, ये अपने आप में राजयोग है। चौड़ा आप कैसे देखेंगे, किस तरीके से समझेंगे आप ये हाथ जो है चौड़ा है माउंट। देखिए, हृदय रेखा जब काफ़ी गैप से निकले, यहाँ पर काफ़ी गैप बना के चले तो ये कहा जाता है, या फिर ऐसे समझ लीजिए काफ़ी नीचे से निकले तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति बेहद भाग्यशाली है। एक बात। उसके बाद अगर देखा जाए गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए, इस पे भी काफ़ी हाइट है, तो ये कहा जाएगा कि जातक के ग्रह अच्छे हैं। इस हाथ में सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु के क्षेत्र पे। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। देखिए, गुरु पे एक रेखा, ये कई तरीके से मायने रखती है रेखा। ये मायने रखती है, जैसे यहाँ से जब रेखा निकलती है तो ये कहा जाता है भाग्योदय जल्दी। यहाँ से जब रेखा निकलती है तो ये कहा जाता है जीवन में स्थायित्व। थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन मिलेगा। काम ऐसे लोग जल्दी करने लगते हैं, वो एक अलग हो गया, चाहे वो नौकरी हो चाहे बिजनेस हो। काम ऐसे लोग जल्दी करने लगते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अपना रास्ता खुद बनाते हैं जब भी ये रेखा सीधी जाए और यहाँ पर एक ट्रायंगल इस रेखा से बने, ठीक है, चतुर्भुज जिसे कहा जाएगा। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपनी दम पे आगे बढ़ेगा। एक बात, समय समय पे कोई ना कोई व्यक्ति को मिलता रहेगा, व्यक्ति को उठाने वाला। इसको अगर देखा जाए तो ये मछली की आकृति भी है, फिश साइन भी कहलाएगा। ये बेहद अच्छा संकेत है। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। देखिए, शनि अच्छा है आपका, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन शनि अगर कहा जाए तो पीड़ादायी कहलाएगा। क्यों पीड़ादायी कहलाएगा? शनि के कारण ये बेहद खराब है, ये बेहद खराब है। शनि मैंने क्यों अच्छा कहा? ये अच्छा शनि है, इस पे रेखा निकल रही है, ये खराब शनि है। पिछले व्यक्ति तीन सालों से व्यक्ति बेहद परेशान होना चाहिए। कर्ज और धन को लेके जो है नुकसान या धोखे को ये दिखाता है। ये रेखा अगर कहा जाए कहीं ना कहीं डिस्टर्ब शनि को दिखाती है। 7.5 आपकी चल रही है। शनि के विकल्प, शनि के उपाय करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, नहीं तो अगला 2.5 साल, ठीक है, ये खराब करेगा। और ये अहम 2.5 साल हैं, ये अहम 2.5 साल कराएंगे। पीछे से ज़्यादा इस समय पे आपके कामों को रोकेगा, ठीक है। पीछे तो धन की आवक बनी रही होगी, लेकिन इस समय पे धन से संबंधित चीज़ों में भी डिस्टर्बेंस ये पैदा करेगा। इसके उपाय करना जरूरी है। ये शनि अगर कहें बेहद अच्छा है, जीवन में राजयोग। लेकिन ये रेखा अगर कहा जाए ये 2-3 सालों में बनी होगी और ये रेखा खराब है, मतलब ये कहा जाएगा कि इस समय शनि की पीड़ा व्यक्ति झेल रहा है। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए बेहद अच्छा है। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। 2 रेखाएं खिंच रही हैं, कहीं ना कहीं जो है ये बुद्धि के लिए, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छे संकेत देती है। ऐसे लोग बड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं। जब भी रेखा काट जाती है कहीं ना कहीं धन तो आता है लेकिन धन रुकता नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए ये कर्ज से संबंधित है। भाग्य रेखा को काट रही है या शनि रेखा को काट रही है तो कर्ज से संबंधित चीज़ों में शनि के कारण व्यक्ति को तनाव मिलेगा, ये इसको इंगित करती है। साल 2020 मुख्यतः अगर कहा जाए तनाव का पीरियड शुरू हुआ। ये व्यवसाय है, ये कार्य है जो आप काम करते हैं। ऐसे लोग जीवन में अच्छा धन कमाते हैं, अच्छे पद तक जाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। इस हाथ में बुध बेहद अच्छा है। ये कहीं ना कहीं एक संतुष्टि का भाव भी देता है। यहाँ पर एक त्रिकोण बन रहा है।
ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जीवन में अच्छा धन कमाएगा। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी अगर कहें तो एक दो से ज़्यादा होती है। मस्तिष्क रेखा के अंदर में ये त्रिकोणनुमा आकृति बनने का मतलब व्यक्ति जो है दोहरे माध्यमों से धन कमाएगा, मतलब मल्टीपल जो है काम करके धन कमाएगा। इस हाथ में अगर देखा जाए, ये रेखा अगर कहा जाए, ये घर परिवार के प्रति तनाव को दिखाती है। जो भी आपका अपना घर परिवार, ये कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है ये पिता के सुखों में ये कमी करती है। पिता का सुख ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता, या पिता को कोई समस्या हो जाए वो एक अलग हो गया। जीवन रेखा अगर देखी जाए पूर्ण रूप से गुलाई में है। जीवन रेखा पे अगर देखा जाए इस जगह पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, जो ये दिखाती है कि व्यक्ति घर से दूर जहाँ पर भी पैदा हुआ होगा वहाँ से दूर जाके काम करेगा। जीवन रेखा पे अगर देखा जाए इस ट्रायंगल से जो है एक रेखा निकल रही है, कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि लगभग 58 वर्ष की आयु के आसपास का पीरियड व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। वो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं थोड़ा लंबी चलेंगी, लेकिन ये एक ट्रायंगल बन रहा है तो ये कहा जाएगा कि उसका कहीं ना कहीं उस पर कहते नहीं है कि एक बैलेंस बना के चल रहा है ट्रायंगल। ये रेखा अगर कहा जाए पत्नी के सुखों में ये कमी करती है, कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में ये स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दिखाती है। पत्नी के स्वास्थ्य का आने वाले समय में ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ये रेखा अगर कहा जाए विदेश से संबंधित गमन, विदेश जाने को दिखाती है। ऐसे लोग विदेश जरूर जाते हैं। विदेश से संबंधित धन इत्यादि चीज़ों को भी ये इंगित करती है। इसके बगल में अगर देखा जाए दो रेखाएं बन रही है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छे संकेत देती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये दो रेखाएं बन रही है तो ये पैर या हाथ में ये चोट के संकेत भी देती है। ये दो रेखाएं अगर कहा जाए 17-18 का पीरियड, 16-17-18 का पीरियड आपके लिए अच्छा, कहीं ना कहीं कामों से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य होना चाहिए था, ये इसको भी इंगित करती है। अंगूठा अगर देखा जाए लंबा है, तार्किक शक्ति को दिखाता है। अगर इस जगह से अंगूठा लंबा होता है, ऐसे लोग बैलेंस्ड जीवन जो है निकालते हैं, बैलेंस जीवन जो है रख के चलते हैं। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए धन की प्राप्ति अच्छी मात्रा में होती है। इस पर अगर देखें कई रेखाएं बन रही हैं, बेहद अच्छा है। यहाँ पर एक ट्रायंगल मछली का साइन बन रहा है। कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में ऐसे लोगों को धोखा लगता है, पार्टनरशिप ऐसे लोगों को नहीं करनी चाहिए। उंगलियां अगर देखी जाए ऊपर से गैप है, ये 7.5 में व्यक्ति को बहुत परेशान करती है। इस समय पे 7.5 आपकी चल रही है, शनि के उपाय करना आवश्यक है। हाथ में अगर देखा जाए इस जगह पे गैप हो रहा है, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने कारण अपनी दिक्कतों को बढ़ाएगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिसके कारण अपनी समस्याओं को बढ़ाएगा। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि ये आपके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों पे भी असर डालती है, ये माइंड पे असर डालती है, डर बनाती है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि जब भी ये स्थिति हो तो ऐसे लोग एक मन में दिमाग में भ्रम का जाल बना के चलते हैं, या मन जो है समय सदैव जो है डिस्टर्ब रहता किसी ना किसी बातों को लेके। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न आपने पूछा है कि सिरेमिक मिनरल का इंडस्ट्रीज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शुक्र उसका कारक ग्रह है, शुक्र आपके हाथ में अच्छा है, वो कर सकते हैं। मेरे बिजनेस में कर्ज और लोन बहुत हो गया है, कब उतरेगा? देखिए, कर्ज और लोन या धन से संबंधित चीज़ें में रुकावट मुख्य अगर कहा जाए शनि है। ये अभी परेशान ज़्यादा करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तक शनि का अगर कहा जाए पहला चरण चल रहा था, ठीक है। ये जैसे शत्रु आपके बहुत बन रहे थे, शत्रुओं की संख्या बहुत बढ़ रही थी, लोग आपसे दूर हो रहे थे। ये पिछले 1.5-2 साल से आपने देखा होगा। अनावश्यक का तनाव, कर्ज बढ़ना, कर्ज को लेके तनाव, धोखा लगना इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। स्वास्थ्य में भी अगर कहा जाए तो कहते नहीं है कि नर्वस सिस्टम को दिखाता है। ऐसे लोग नर्वस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम, ये पेट से संबंधित समस्याओं को दिखाता है, ये गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम इत्यादि अन्य कोई बात हो तो शनि के उपाय करना जरूरी है। इनकम है बट पैसा रुकता नहीं है। देखिए, यही कारण है। इनकम कहाँ से होती है? इनकम के लिए गुरु है, इनकम के लिए भाग्य रेखा है, इनकम के लिए सूर्य है। कहीं ना कहीं शुक्र भी जो है इनकम से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, लेकिन रुकता नहीं, केवल एक ग्रह है ये, इसके कारण रुकता नहीं। और खासकर ये पीरियड चल रहा है, अभी बहुत लंबा पीरियड है, 2025 तक है। कोई भी काम एक बार में नहीं होता, रुकावटें आती हैं। देखिए, रुकावटों की अगर मैं बात करूं तो रुकावटों से संबंधित चीज़ें ये हैं
ये है, ये है, ये है। ये समय के अनुसार रुकावटों को ये दिखाता है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है, चीज़ें अनुकूल हो जाएंगी। भाग्य रेखा पे ये जो अटैचमेंट ये जुड़ गया है, ये भाग्य को क्षीण करता है। जन्म कुंडली में भी जब देखा जाएगा, शनि आपके जो है द्वादश में बैठा है, दसम दृष्टि से भाग्य को देख रहा है। शनि अगर कहा जाए जन्म कुंडली में मार्केश है, बिल्कुल स्पष्ट साफ दिखाई दे रहा है इस जगह पे, तो इसको विधिवत किसी विद्वान से इसकी शांति करा दीजिएगा। मैं एक तरीका बताऊंगा उस तरीके से। इसके बाद आपने पूछा है मेरी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, हेल्थ से संबंधित चीज़ें अगर कहा जाए अभी ठीक है, लेकिन इसमें बीपी की समस्या या शुगर, और खासकर अगर मैं कहूँ बीपी, और उसमें भी अगर कहूँ तो 2000 अभी नहीं है तो 2025 और 26 में पकड़ेगा। जब चीज़ पहले से पता हो कि 2025 और 26 में मुझे बीपी या शुगर हो सकता है, तो पहले से सावधानी व्यक्ति को रख के चलना चाहिए। इसके बाद आपने लिखा है मेरे हाथ में हेल्थ की। देखिए, हेल्थ में मैंने आपको बताया मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। फाइनेंशियल कंडीशन की अगर मैं बात करूं, ओवरऑल पूरी लाइफ की बात करूं, देखिए लाइफ में उतार चढ़ाव तो रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, सबके रहते हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल लाइफ की बात करूं तो ये कहा जाएगा लाइफ अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि महाराज अगर कहें तो कहीं ना कहीं जो है 2014 से स्टार्ट हुए हैं, ये समय समय पे आपको बहुत परेशान करेंगे और समय समय पे आपको उठाएंगे। इस समय पे अगर कहा जाए व्यक्ति खूब परेशान होगा। अभी 2.5 साल का पीरियड है, तो इसके लिए शनि से संबंधित उपाय, हाथ चौड़ा है, ऐसे में कहा जाएगा कि गुरु का प्रभाव इस पे ज़्यादा है, सूर्य का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है, तो व्यक्ति जीवन में अच्छा या धन, अच्छी मात्रा में धन जो है जीवन में अर्जित करेगा। इसके बाद आपने पूछा है सबका अच्छा करने के बाद भी रिटर्न नहीं मिलता। देखिए, क्यों नहीं मिलता ये समझ लिए। पहली चीज, चंद्रमा अगर देखा जाए आपका, ये रेखाएं, शनि हो गया रिटर्न का मालिक, ठीक है। ये दो हिस्से जो है हमारे मन को दिखाते हैं। एक ये मन है और ये मन का तनाव है, शनि को तनाव कहते हैं। दोनों ही, जैसे आप देख रहे होंगे और खासकर ये देख रहे होंगे कि 2020 से बिल्कुल ही आपका दिमाग बिल्कुल डाइवर्ट चल रहा है, कहीं मन ना लगना, किसी काम में मन ना लगना, और पिछले 3-4 महीने से आप जो है कहीं ना कहीं मानसिक रूप से काफ़ी जो है डिप्रेशन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, तनाव को दिखाता है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो काम हो। ये पीरियड अभी बढ़ेगा, ठीक है। शनि का पीरियड अगर कहा जाए, कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहे हैं। गोचर में शनि अगर कहा जाए तो शनि की 7.5 का मध्य चरण। मध्य चरण का मतलब ये होता है कि चंद्रमा के ऊपर गोचर, 2.5 साल के लिए चंद्रमा के ऊपर गोचर है। वैसे तो शनि की 7.5 अगर कहा जाए पूरे 7.5 साल होती हैं, 2.5 साल आपने निकाले, अभी 5 साल का पीरियड और है। लेकिन डरने वाली बात नहीं, कोई ग्रह अगर परेशान कर रहा है तो उसके उपाय करके जो है उस ग्रह को शांत कर सकते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न पूछा है आपने वाइफ की तबीयत। देखिए, वाइफ की तबीयत के लिए विशेष सावधानी इस समय पे रखिए। मैं बिल्कुल स्पष्ट साफ बोलूँगा। वाइफ की तबीयत के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो है ये रेखाएं जो चौड़ी हो रही ये खराब है वाइफ से संबंधित तबीयत के लिए। वाइफ की तबीयत की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो हल्की सी रेखा मुझे एक ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, ये खराब रेखा कहलाएगी वाइफ की तबीयत के लिए। दूसरी चीज़, जब जन्म कुंडली में देखेंगे तो मंगल और चंद्रमा के ऊपर शनि का गोचर हो रहा है, ये खराब है वाइफ की तबीयत के लिए। इसके बाद भाग्य में देख रहा है, बुध और केतु को देख रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका को भारी कष्ट आने वाले समय में मिलने वाला है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, इनका भी एक बार ज़रूर दिखवा लीजिएगा। तो उपाय मैं बता दूंगा, क्योंकि इससे नहीं पता चलेगा उनके लिए क्या उपाय करें। इसके बाद आपने पूछा बच्चों की एजुकेशन। बच्चों का करियर अगर कहा जाए उसी से पता चलेगा, लेकिन बच्चे अच्छे होंगे ये आपसे पता चल रहा है। बच्चे आपकी केयर करेंगे ये आपसे पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है ये भी समझ लीजिए। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए, एक रेखा सीधी जा रही है, उसको रेखा काट रही है, ये कहीं ना कहीं बच्चों का सुख है। उसके बाद अगर देखा जाए, ये रेखा अगर कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं बच्चे काबिल होंगे, ये इसको इंगित करती है, ये इसको दिखाती है। उसमें से भी अगर कहा जाए तो पहला बच्चा जो होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा दूसरे के मुकाबले। दूसरे से अगर कहा जाए तनाव, हालांकि दूसरा अगर कहें तो बहुत लेट होता है, हुआ भी होगा तो लेट हुआ होगा, या कोई ना कोई समस्या दूसरे बच्चे में हुई होगी, या फिर कह लीजिए कि नहीं होता है। अगर हुआ होगा तो लेट हुआ होगा।
ठीक है, बाकी इसमें और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है बिजनेस कैसे चलेगा और एंड पार्टनरशिप करनी चाहिए। पार्टनरशिप के लिए मैंने आपको बता दिया नहीं। बिजनेस कैसे चलेगा, मैं उपाय भेजूंगा। अट्रैक्शन पावर वीक है, बिल्कुल ठीक है, पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा वीक हो गई होगी आपकी। 11वां मैन डर लगता है, बिल्कुल। देखिए अट्रैक्शन पावर अगर कहा जाए ये सबसे बड़ा संकेत है। इसमें ऐसा नहीं कहा जाएगा हो ओवरऑल लाइफ, लेकिन ये समय अगर कहा जाए ये इसका बड़ा संकेत है। ये इसका बड़ा संकेत है। मन और मस्तिष्क दोनों ही चीज़ों को ये दिखाता है। ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस पैदा करता है। ये कहीं ना कहीं जो है मन उखड़ता है। हाथ अच्छा है, हाथ की आकृति अच्छी है, हाथ की बनावट अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन जीवन में खूब कमाएंगे, लेकिन हर समय एक जैसा नहीं होता। जैसे अभी का समय जो है ये परेशान करने वाला होगा, आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा। इसमें अगर उपायों की बात करें कि क्या उपाय कर सकते हैं, एक पुखराज इसमें पहन लीजिए, बेहद ज़रूरी है। एक पन्ना अगर पहन रखा है तो पन्ना ठीक पहना है। पुखराज अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा किसी विद्वान से बनवा लीजिएगा। 2 रत्ती ज़्यादा गुरुवार के दिन सुबह के समय सोने में बनवा के उसको पहन लीजिएगा। मुख्यतः इस हाथ में अगर देखा जाए किसी विद्वान से शनि की शांति बेहद मस्त है और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको करा लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई समस्या आती है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 24,000 मंत्रों का जाप वैदिक मंत्रों से कराना है। जो करने वाला आदमी हो वो राहु केतु शनि की अगर स्पेशली पूजा कराता है उससे कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।